ये घर खुशियों का गहवारा हुआ करता था, लेकिन जब से तुम इस घर में आई हो ना, सिर्फ गम की परछाइयां हैं यहाँ। फरीन बाजी ने इतनी ज्यादती की है मेरे साथ अशर, और आपके मुंह से एक लफ्ज ही निकला। ज्यादती के हिसाब किताब की बात करेंगी ना, तो आपकी तरफ ज्यादा हिसाब निकलेगा। जब आपके दिल में, आपकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है और आप बनाना ही नहीं चाहते हैं, तो शायद इस घर में रहने का भी कोई फायदा नहीं है। मैं यहाँ एक पल नहीं रुकूंगी जहाँ एतबार ना हो। अगर इस घर से कदम बाहर निकाला ना, तो इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए आप पर बंद हो जाएंगे। आप ही भाई की जिंदगी में सारी गलतफहमियां आप ही की पैदा करता तो हैं। चलो, आप ही की वजह से सब लोग एक ही तर्ज पे सोच और देख रहे हैं। ये आप अच्छा नहीं कर रही आप ही। बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं। चीज़ें बहुत बिगड़ गई हैं और उन्हें सुधारने के लिए मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी अलीज़ा। जो हुआ बहुत गलत है और मुझे उसे ठीक करना होगा, वरना मेरा ज़मीर मुझे जीने नहीं देगा। फीलिंग्स तो तुम्हारी भी मैंने बहुत हर्ट की हैं अलीज़ा, और मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन इस सब को सुधारने के लिए मुझे बस एक मौका चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। हेराबाजी का देवर है, वो शादी करना चाहता था, रिश्ता भेजा था उसने। खाना खा लें भाई, ठंडा हो रहा है। अलीज़ा भूख नहीं है, ये ले जाओ खाना प्लीज। लेकिन खाने से कैसी नाराजगी, बीमार हो जाएंगे आप। नाराजगी खाने से नहीं है, खुद से। अपना आप बोझ लगने लगा है अलीज़ा, प्लीज ले जाओ। आप क्या कह रहे हैं भाई? आप तो हमारा सब कुछ है। बाप नहीं था हमारा, लेकिन आपने हमें कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अगर आप ऐसी मायूसी की बातें करेंगे तो मेरा क्या होगा? भाई प्लीज अपने और भाभी के बीच के मामलात को सुलझा लें। अलीज़ा मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो प्लीज। लेकिन भाई। अलीज़ा मैंने कहा ना, प्लीज। अल्लाह ताला भी बंदे को अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो देता है। हम तो फिर बशर हैं अलीज़ा, मुझे बस एक मौका चाहिए सब कुछ ठीक करने के लिए। हेलो उमैर, मैं आपको एक मौका देना चाहती हूँ सफाई का। बताइए कहाँ आना है? अलीज़ा मैं आपको लोकेशन पिन शेयर करता हूँ, आप वहाँ पे आ जाएं, हम मिलते हैं फिर।
उमेर तो पहुंच गया होगा, पता नहीं मुझे जाना चाहिए या नहीं। इतनी सुबह सुबह कहाँ चल दी तुम? अम्मी, वो मैं बाजार जा रही हूँ, कुछ चीजें खरीदनी थी। आपको कुछ चाहिए? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मंगवाना है। तुम फरीन से पूछ लो ना, बल्कि काम करो, तुम फरीन को साथ ले जाओ ना। नहीं 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 अम्मी, आप ही की पसंद बहुत महंगी है, और वैसे भी मैं फौरन वापस आ जाऊंगी, थोड़ा सा ही सामान खरीदना है। मैं निकल रही हूँ। चाय ठंडी हो गई। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा यहाँ आने का फैसला करना कितना मुश्किल रहा हो। अगर सब कुछ बिखर ना रहा होता, हालात ऐसे ना होते, तो शायद मैं आपसे जिंदगी भर ना मिलती। लेकिन मैं अब हकीकत जानना चाहती हूँ। मुझे मुकम्मल हकीकत जाननी है, तस्वीर का एक रुख नहीं। मैं सज्जल से शादी करना चाहता था, और मैं ही नहीं, शायद कोई भी लड़का होता तो सज्जल जैसी लड़की को वो अपनाना चाहता। मेरी नीयत बुरी नहीं थी, और ना ही सज्जल की। वो भी शादी से पहले यही चाहती थी। खैर, उस वक्त उसकी जिंदगी में अशर कहीं भी नहीं था, और शादी के बाद सज्जल ने सिर्फ सच्चे दिल से अशर को अपना शौहर माने और बीवी होने का फर्ज निभाया। दिलो जान से मोहब्बत की है उससे। इसे मैं जानता हूं कि जो कुछ नजर आ रहा है इस वक्त और हालात में, मेरी बात को मान लेना, उस पर यकीन कर लेना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। अगर आप सजल भाभी का मासी हैं, तो उन्होंने आपकी सच्चाई हमसे क्यों छुपाई? क्यों चोरी छुपे वो आपसे मिलने चली आई? क्या जवाब था उनके पास हमसे झूठ बोलने का और हकीकत छुपाने का? यही वजह हो सकती है ना कि वो अपने साबिका आशिक से मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि उनके दिल में अभी भी आपके चीजें ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ठंडे दिल से मेरी बात सुनो। क्या तुमने सज्जल के किरदार में कभी कोई ऐसी गिरी हुई सोच नोट की? और अब जबकि वो अपनी फैमिली मुकम्मल करने जा रही है, क्या मां होने के बावजूद वो इस तरह की सोच रख सकती है? रह गई बात मिलने की, तो सज्जल को मैंने फोर्स करके बुलाया था। गलती मेरी है, जिसकी इतनी बड़ी सजा सज्जल को मिली है। क्यों बुलाया था आपने उन्हें? क्योंकि अलीज़े, सज्जल ये समझ बैठी थी कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए रिश्ता जोड़ रहा हूं कि मैं तुम्हारे जरिए उसकी हंसती बसती जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं। क्या? मैं इतना बड़ा इल्जाम नहीं सह सकता था अलीज़े। सज्जल मुझसे बदजन जरूर थी, लेकिन अशर और तुमसे हमेशा से मुखलिस थी। एक बार ठंडे दिलो दिमाग से इस बात को सोचकर अपने दिल से फैसला करो। कभी कभी गलतफहमियां हकीकत को धुंधला कर देती हैं, और इस कदर धुंधला कर देती हैं कि वो भी कुछ नजर आने लगता है जो कभी हकीकत होता ही नहीं। चाह आप अपनी मर्जी से रहें, वापसी नहीं कर सकेंगी। सोच समझ कर फैसला लें। मुझे यहाँ से चले ही जाना चाहिए अलीज़। जब मेरे शौहर को मुझ पर यकीन नहीं है और वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते, तो मेरे यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं है।
कभी कभी ये गलत फहमियां हकीकत को धुंधला कर देती हैं अलीज़ा। इस कदर धुंधला कि वो सभी दिखाई देने लगता है जो हकीकत ही नहीं होती। सजल, तुम परेशान मत हो। मैं हमाद भाई से कहूंगी कि वो अशर से बात करें। नहीं, अशर से कोई भी बात नहीं करेगा। जब तक बात नहीं करोगी तो मसला कैसे हल होगा? आखिर तुम चाहती क्या हो? हालत देखो अपनी, मेरे पे तर्ज खाओ। मैं तुम्हारे कौन कौन से मसले हल करूं? भाई मेरी अपनी जिंदगी है, मेरा अपना घर बार है, मेरे अपने मसले हैं। तुम किस तरह से बात कर रहे हो इससे? अम्मी अब आप प्लीज ना शुरू हो जाइएगा। ये जो कुछ भी हो रहा है आपकी शय देने की वजह से हो रहा है। इतना पुरसकून हमारे घर का माहौल था और अब देखो मेरे कंधों पे कितना बोझ है। किसी ने पूछा अभी तक नहीं। और ये बोझ खत्म नहीं हो रहा, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भाई बहनें बोझ नहीं होती। किस तरह से बात कर रहे हो अपनी बहनों से? क्या हो गया है? अच्छा, अपनी बीवी की जबान बोल रहे हो। पहली बात ये कि माहम को बीच में मत लाए कोई। और दूसरी बात, आपको यह सुनाई दे रहा है कि मैं अपनी बहनों से कैसे बात कर रहा हूं। बहनों की क्या जिम्मेदारियां उसके घर में, वो बहनें अपने भाई पे कितना बोझ डालती जा रही हैं। वो यहाँ पे एक मसला खत्म नहीं होता, इनका दूसरा शुरू हो जाता है। भाई मेरा सुकून तो तबाह होके रह गया। सज्जन, देखो तुम्हारी वजह से कितना बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया घर के अंदर। हमाद गलत नहीं कह रहे, तुम्हें इस तरह नहीं आना चाहिए था। जिद छोड़ो और अपने घर वापस जाओ, कहीं तुम्हारा घर ना खराब हो जाए। भाभी बस कर दें आप। आपको जिस बात का पता ही नहीं है उसमें आप क्यों कूद रही हैं? क्यों बात को बढ़ा रही हैं? और हमाद भाई, मैं अब घर नहीं जाऊंगी। सजल, तुम किस टोन में अपनी भाभी से बात कर रही हो? भाई मगर आप यही भी तो देखिए कि माहम मुसलसल सज्जल को ससुराल भेजने पे तुली हुई हैं। खुद ही सोचिए आखिर ऐसी क्या बात हो गई है कि सज्जल ससुराल वापस नहीं जाना चाह रही। तुम किस मुंह से घर के मसलों में बोल रही हो? तुम्हारा ही चहीता था ना वो उमर, उसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। तुम इस सब में बराबर की शरीक हो। तुम वापस अपने घर जा सकती हो। और सजल, तुम बेहतर यही होगा कि अब तुम भी अपने घर वापस चली जाओ। यहां पे तुम्हारी कोई जगह नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी छोटी बहन है वो। अम्मी, मैं उन भाइयों में से नहीं हूं जो अपनी बहन की हर गलती पे पर्दा डालते। और ये आपकी शय देने का नतीजा है कि ये अपने घर में छोटी सी छोटी बात पर मुंह उठाकर इधर आ जाती। बस अब इनकी गलतियां हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। बेहतर यही होगा कि आप इसे खुद कह दे कि यहां से चली जाए। मुझे घर से निकाल रहे हैं। ओ पागल, तुम्हें घर से नहीं निकाल रहा, तुम्हारा घर बनाना चाह रहा हूं। लेकिन तुम्हें तो समझ नहीं आएगी, तुम्हें तो लगेगा मैं तुम्हारा दुश्मन हूं।
उसकी शक्ल देखो बेटे, उसका रंग पीला पड़ रहा है, क्यों ऐसे बात कर रहे हो उससे? ठीक ही तो कह रहे हैं हमाद, एक भाई होने की हैसियत से उन्हें अपनी बहन के मुस्तकबिल की फिक्र है। और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप आखिर चाहती क्या हैं? क्यों अपनी बेटी को घर में बिठाने के चक्करों में हैं आप? बस कर दें भाभी, बस कर दें, मेरा सर फट जाएगा अब। नहीं, सजल यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अभी जिंदा हूं मैं हमाद, मरी नहीं हूं कि तुम दोनों इसकी किस्मत का फैसला करो। ऐसा नहीं हो सकता मेरे जीते जी। जाओ बेटे, तुम मेरे कमरे में जाके बैठो, मैं आती हूँ। ऐसे जोश से इतने बड़े फैसले नहीं किए जाते। तुम्हें क्या हो गया बेटे? तुम्हें मेरी कोई बात नहीं समझ आ रही। कुछ छुपा रही हो मुझसे सजल? अशर ने तुम्हें घर से निकाल दिया? बोलो, मुझे बताओ क्या बात है? घर से नहीं निकाल, अपने दिल से निकाल दिया। अम्मी अशर की आंखों में मेरे लिए बहुत शिकायतें थी, जैसे मैं उनसे बेवफाई कर दी हूं। जब मेरे शौहर को मुझ पे भरोसा नहीं है तो उस घर में रहकर मैं क्या करती? तो क्या क्या कहा क्या उसने? उन्होंने मेरे किरदार के शिकिए इल्जाम लगाया, मुझ पर भरोसा नहीं किया मुझ पर। या अल्लाह, कैसी आजमाइश में पड़ गई है मेरी बच्ची। अम्मी वो उमैर को लेकर पता नहीं क्यों इतने इनसिक्योर है। उन्हें लगता है मैंने उनसे झूठ बोला, उन्हें सच नहीं बताया, तो इसका मतलब है कि मैंने बेवफाई कर दी। मैं कैसे सहती ये सब? वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे थे। मैं ये तकलीफ और नहीं उठा सकती थी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। तुम परेशान नहीं हो, मैं बात करती हूँ हमाद से। मैं अपनी बच्ची को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ, करती हूँ बात। तुमने भड़का है हमाद को मेरी बेटी के खिलाफ, तुमने। हाँ हाँ, सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ। आप मुझे ही बोलेंगी चाहे मेरी नीयत कितनी साफ क्यों ना हो। एक तो सज्जल ससुराल चली गई, बचाए खुश होने के, एहसान मंद होने के आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। वाह! बिन तेरे जो बीती है कैसे बताऊं, याद में तेरी कहीं मर ही न जाऊं।
हेलो। अस्सलाम वालेकुम अशर। वालेकुम अस्सलाम। देखो अशर, हम सब बहुत परेशान हैं। यूं सज्जल हमारे घर आ गई, सब खैरियत है ना? हमाद भाई, ये सवाल आपको अपनी बहन से पूछना चाहिए। अपना घर छोड़कर आपके यहाँ क्यों चली गई? ये तुम क्या कह रहे हो? सज्जल अपना घर छोड़कर क्यों आएगी? देखो, अगर उससे फिर कोई गलती हो गई है तो इस बार मैं माफी मांगता हूं उसकी तरफ से। हमाद भाई, अगर आपको ये लग रहा है ना कि मैंने सज्जल को घर से निकाला, ऐसा कुछ नहीं। मैंने तो बहुत कुछ नजरअंदाज किया, बहुत कुछ, हत्ता कि सज्जल की बेवफाई भी। मेरी अम्मी ने ना मेरी ऐसी तरबियत नहीं की कि मैं रिश्तों का लिहाज भूल जाऊं। लेकिन अब अगर मुझे बिना बताए अपनी मर्जी से वो घर छोड़कर चली गई है तो उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना। देखो अशर, जरूर कोई गलतफहमी हुई है और मैं बात करूंगा ना सज्जल से। तुम्हें पता है बच्ची है, नादान है। देखो अशर, मैं अपनी बहन का घर बसाना चाहता हूँ। समझदारी इसी में है कि हम आमने सामने बैठ के इस बारे में बात करें। हमाद भाई, मैंने सज्जल को दिलो जान से कबूल किया था, बहुत दिल से। लेकिन उन्होंने इस रिश्ते का तमाशा बनाकर रख दिया। तो हमाद भाई, आप मुझसे ना पूछे, ना ही मुझे समझाए, बल्कि आप अपनी बहन से पूछे क्या वो मेरे साथ रहना चाहती भी है या नहीं। हेलो, हमाद, पूछ रहा हूँ सज्जल किधर है? अच्छा आप जल्दी घर आ गए, हुआ क्या है? सज्जल कहाँ है? अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे तुमसे जरूरी बात। पूछ रहा हूँ आपसे, सज्जल किधर है? नहीं बताना। क्या? सज्जल, क्या हुआ है? सज्जल! हमाद, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? क्या हुआ है भाई? हमारी इज्जतों का जनाजा निकालने के बाद तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्या हुआ? क्या हो गया बेटे? अशर को कॉल की थी मैंने। अरे जब उसने मना किया था कि घर से बाहर नहीं निकलना, तो क्यों गई घर से बाहर? क्या क्या कहा है अशर ने? क्या कह रहा था वो? अरे क्या कहना था उसने? वो कह रहा था कि ये अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई है। इसकी बेवफाई के ताने दे रहा था मुझे। तो क्यों किया आपने अशर को कॉल? मना किया था ना आपको। सज्जल, तुम खुद घर छोड़कर आई हो? हाँ, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये तो बाकी लड़कियों की निशानी है। तुम्हें अपना घर ऐसे छोड़ के ही नहीं आना चाहिए था। वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने भाई को इतनी बातें सुनवा दी तुमने। पूछे अपनी बेटी से कि अपना घर छोड़कर क्यों आई है ये। मैं वहां उसकी मिन्नतें कर रहा हूं कि किसी तरह इसका घर टूटने से बच जाए, और ये अपने घर बर्बाद करके आ गई। कुछ अंदाजा भी है तुम्हें कि तुम्हारी वजह से मुझे कितनी जिल्लत उठानी पड़ी है सज्जल? ये ना सब आपकी वजह से हुआ है। आप ही सच्चों को शह देती थी ना बार बार घर आने के लिए। देखें, बैठ गई घर आकर हमेशा के लिए। खुदा ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? इसको अपनी जुबान में समझा दे कि अभी और इसी वक्त वापस अपने ससुराल जाए और अशर से माफी मांगे अपनी हरकतों पे। अल्लाह ऐसी बेटियां किसी को ना दे जो कि अपने ससुराल में अपने मैके का सर झुका दें। तौबा तौबा। बस कर दो माहम, खबरदार है मेरी बेटी के खिलाफ एक लफ्ज भी बोला तो नहीं जाएगी वापस। जो ससुराल मेरी बेटी की इज्जत नहीं कर सकता मैं वहां नहीं भेजूंगी। सुन लो तुम दोनों। ठीक है, फिर मैं ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। आप अपनी लाडली के साथ रहें। चलो माहम। नहीं भाई, नहीं नहीं, प्लीज नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे, प्लीज। क्या
क्या कह रही हो सजल? अच्छा, मैं बात करती हूँ अशर से, ठीक है? सही तो कह रही है अम्मी। तुम अपना बैग पैक करो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नहीं भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप अपना घर देखें। मैं जैसे आई थी वैसे खुद वापस चली जाऊंगी। अम्मी, आप भी अपना दिल साफ कर ली। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब हो। मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। मत रोको उसे, वो जा रही है। हमाद, अम्मी, हमाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सचिन अपने घर ही जा रही है ना, उसको बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। आप तो सिर्फ ये दुआ करें कि अशर उसे कबूल कर ले। हम आ जाएंगे तो अशर भाई मजीद बेइज्जती करेंगे हमाद की। या अल्लाह। वो कह रहा था कि ये अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई है। इसकी बेवफाई के ताने दे रहा था मुझे। आपके मेरे बीच जो रहा ताल्लुक है इसकी वजह से, हमारे बच्चे की। ये ना होता तो मैं एक छत के नीचे रहना था दूर, आपकी शक्ल भी दिखलाना चाहता। कौन है? सजल यहाँ? सजल? तुम यहाँ कैसे? और अकेले? सब ठीक तो है ना? क्या हुआ तुम्हें? क्यों नहीं फोन उठा रही अम्मी? कब से ट्राई कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वो कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो बस अम्मी को कब से फोन कर रही हूँ। सज्जल को भी मैंने ट्राई किया फोन करके, लेकिन दोनों में से कोई भी फोन नहीं उठा रहा। मेरा तो दिल घबराना शुरू हो गया, पता नहीं क्या बात है। क्यों परेशान हो रही हो? अल्लाह खैर करेगा, कुछ नहीं होगा। पता नहीं किसकी नजर लगी है हमारे घर को सुफियान। इतने अरसे में कोई एक अच्छी खबर नहीं सुनी मैंने। तो मैडम, आपका ये शौहर आपकी ये ख्वाहिश अभी पूरी कर देता। बैठो। क्या बात है? बैठो ना। अब बताए। तुम्हें पता है ना कि एक अच्छी जॉब के लिए मैं पता नहीं कब से ट्राई कर रहा था, कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं किया। हाँ, अप्लाई तो कर रहे थे आप। और हमेशा से तुम्हें एक बेहतरीन जिंदगी देना चाहता हूँ जिसकी तुम हकदार हो। लेकिन उसका मौका मुझे अब मिला है। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब ये कि तुम्हें याद है कुछ अर्सा पहले मैंने कतर में एक जॉब के लिए अप्लाई किया था।
तो वो जॉब मुझे मिल गई है और ये रहा उसका अपॉइंटमेंट लेटर। क्या वाकई? सुफियान, ये तो बहुत खुशी की खबर है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुबारकबाद सिर्फ मुझे नहीं, आपको भी, क्योंकि आप और मोहित मेरे साथ जा रहे हैं। सच? आप सच कह रहे हैं? हाँ भाई, अब तुम जो भी तैयारी पैकिंग वैकिंग करनी है वो जल्दी से कर लो, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी ज्वाइनिंग देनी है। सुफियान, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी की खबर सुनाई है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रिएक्ट कैसे करूं। अभी कैसे रिएक्ट करना है, क्या समझना है? तुम बस पैकिंग करो। और हाँ, तुम मम्मी और सजल से मिलना चाह रही थी तो उनको कॉल कर दो, उनको बताओ हम आ रहे हैं, उनको भी ये खबर सुना देते। मैं अम्मी को दोबारा फोन करती हूँ, क्या पता फोन उठा लें। तुम बहुत हिम्मत वाली हो सजल, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया भी। क्या बताती मैं, बात तो मेरे हाथ से निकल गई सारी। ऐसे मत कहो सजल, आमने सामने बैठकर और बात करने से बहुत से मसले हल हो जाते हैं। सब करके देख लिया, कोई फायदा नहीं। मुझे हमारे भाई से बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी। मुझे बस कुछ दिन के लिए यहाँ रहने दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँ। क्यों शर्मिंदा कर रही हो सजल? तुम जब तक चाहो इस घर में रह सकती हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कुछ दिन के लिए मदद कर दो, उसके बाद मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। ठीक है, मैं भाई से बात करूंगी कि वर्षा भाई से बात करे और उनको समझाए। नहीं सम्या, तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, तुम किसी से बात नहीं करोगी और किसी को भी नहीं बताओगी कि मैं यहाँ पर हूँ। वैसे भी जिंदगी में मैंने जब भी किसी मर्द पर भरोसा किया है ना, मैं रुसवाई हुई, फिर चाहे वो मेरा भाई था या मेरा शौहर। अच्छा, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम जैसे चाहोगी वैसे ही होगा। थैंक यू। अम्मी, आप भी अपना दिल साफ कर। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर का माहौल खराब हो, मेरा यहाँ से चले जाना ही बेहतर है। अम्मी, आके खाना खा लीजिए। नहीं, हलक से एक निवाला नहीं उतरेगा। कैसे मेरी बच्ची बेसहारा हो के उस घर से चली? चलें अम्मी, छोड़ें इन बातों को, आए खाना खाते। आ जाए। तुम नशर को फोन करता ना हमाद। सचल मेरा फोन नहीं उठा रही, मेरे दिल को थोड़ा सा करार आ जाएगा। कोई जरूरत नहीं है हमाद से कॉल करवाने की, बातें सुनने के लिए सिर्फ हमाद ही रह गए। वैसे कमाल है, आप पहली माँ हैं जो बेटी के ससुराल जाने पे इतनी परेशान है। नहीं हमाद, मुझे बोले दे, इनको बताने दे कि सच्चाई क्या है, इनको भी पता चलना चाहिए ना। अरे आपको तो खुश होना चाहिए कि अशर ने उसको कबूल कर लिया, वरना किसी भी दिन उसके ससुराल से एक चला कटा फोन आता हमाद को कि जाएं, लेके जाएं अपनी बहन को। बस कर दो, बस कर दो। तुमने सारा फसाद शुरू किया। एक माँ की आ ना लगे तुम्हें, बस कर दो। ये आप भी किस तरह की बात कर रही हैं? इसका कोई कसूर नहीं है, इतना कुछ हो गया, सचल को समझाने के बजाय आप इसको कसूरवार ठहरा रही हैं, ये भी ज्यादती है। मैं सच बोलती हूँ ना, इसीलिए बातें कड़वी लगती है मेरी। हमाद ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। नहीं ठीक किया इसने। उसके ससुराल ने तो ज्यादती की थी, लेकिन इस घर से मेरी बेटी तुमने निकाली है। तुमने भड़काया हमाद को मेरी बेटी के खिलाफ, तुमने। हाँ, सारे फसाद की जड़ तो मैं ही हूँ।
आप मुझे ही बोलेंगी चाहे मेरी नीयत कितनी साफ क्यों ना हो। एक तो सज्जल ससुराल चली गई, बचाए खुश होने के, एहसान मंद होने के आप मुझे ही बातें सुना रही हैं। वाह! आम, ये सब कुछ तुमने किया। आप भी मुझसे ये बात बस कर दो यार, बस कर दो। जहन्नम बना दिया इस घर को। एक लम्हे का सुकून नहीं है यहां पर। जिसने खाना है खा ले खाना। देखा, बेटे को भी सुकून से नहीं रहने देंगी आप। तुम माँ, कभी एक माँ का दिल नहीं समझ सकोगी। तुमने मेरा दिल छल नहीं करती आज। इतना दिल दुखाया, इतना दिल दुखाया मेरा। ऐसे मेरे बेटे ने मुझसे कभी बात नहीं की, कभी भी नहीं। मेरा माँ ने मुझसे कभी बात नहीं की। आज तुम्हारी वजह से मैंने ये दिन भी देख लिया। हाँ, इतनी बुरी लगती हूं तो जाने देती ना। हम तो जा रहे थे, फिर लगा के रखती अपनी बेटी को अपने सीने से सारी जिंदगी। सज्जल नहीं हो गई, मुसीबत हो गई है। तो वाह, माहम जी? अम्मी नहीं उठी नाश्ते के लिए? नहीं, वो तो सुबह से नहीं निकली हैं अपने कमरे से। मैंने झांक कर देखा था तो वो सो रही थी, तो मुझे मुनासिब नहीं लगा उनको उठाना। सो रही थी? वो तो इतनी देर तक कभी नहीं सोती। मैं देख कर आता हूँ। अम्मी, नाश्ते का टाइम हो गया, आ जाएं, नाश्ता कर लेते हैं साथ। एक और बात भी कहनी थी आपको वैसे। मुझे पता है कि आजकल मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूं और मेरी ऐसी तरबियत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है, थक गया हूं मैं। और मुझे पता है कि आपको बहुत मान है मुझ पे, फख्र हूं मैं आपका, लेकिन घर के सुकून को बचाने के लिए शायद मैं ही इतना गुस्से का बुरा हो गया हूं कि खैर, बहरहाल मुझे पता है कि मेरी अम्मी मुझे माफ कर देंगी, हर दफा कर देती। सुन रही है ना? अच्छा चलें अम्मी, माफ कर देना। चलें, आ जाए, नाश्ता करते हैं साथ। आ जाए अम्मी, अम्मी चले ना, नाश्ता करते हैं। अम्मी।